नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पीएफ या पेंशन का सेटलमेंट ले सकता है एक प्राइवेट एम्प्लॉय? आज हम इस वीडियो में आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूरा डिटेल्स, पूरा प्रोसीजर। वीडियो में आप लोग बने रहिए। सबसे पहला जो बेसिक बात होता है सेटलमेंट लेने के लिए, वह बेसिक बात यह है कि आपको किसी भी कंपनी में नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप उसमें डेट ऑफ एग्जिट यानी कि पीएफ के जो आपका रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है आपके पीएफ के डेटाबेस में, आप अपना डेट ऑफ एग्जिट एंट्री खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, या अगर आपको नहीं करने आता है खुद से, तो आप अपने अपने एम्प्लॉयर को बोलकर अपना डेट ऑफ एग्जिट डलवा सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट डलवाने के बाद आप जो है फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर्म 10C कौन कौन भर सकता है और फॉर्म 19 कौन कौन भर सकता है, इस वीडियो में डिटेल्स आगे बताया जाएगा। इसमें पूरा डिटेल्स जानकारी है। आप शॉर्टकट आप समझ के वीडियो को स्किप करके बाहर मत निकल जाइए। मैंने आपको अभी बेसिक मुख्य बात बताते चल रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि आपको किसी कंपनी को अगर आपने छोड़ दिया है, तो आपको अगर लगातार आपके पीएफ में 2 महीने तक पीएफ का अमाउंट नहीं जमा हो रहा है, तो आप पीएफ का सेटलमेंट करवा सकते हैं। और जैसे ही आपका डेट ऑफ एग्जिट आप एंट्री हो जाता है, तो आपके ऑनलाइन में फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भरने के लिए जो ऑप्शन आता है वह इनेबल हो जाता है। उसके पहले तक वो डिजेबल रहता है। जब तक आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट एंट्री नहीं होता है, तब तक आपके पीएफ अकाउंट में या ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी पीएफ का या पेंशन का पैसा उठाने के लिए ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। दूसरा कि अगर आप किसी कंपनी में 10 साल सर्विस पूरा नहीं किए हैं, वैसे कंडीशन में आप पेंशन का सेटलमेंट ले सकते हैं। अगर आपका 10 साल सर्विस पूरा हो गया है, तो आप पूरा का पूरा सेटलमेंट नहीं लेकर आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलता है। वो भी इस वीडियो में आगे उसके बारे में डिटेल्स बताया जाएगा। दूसरा कि अगर आपका एज 58 साल हो गया है, तो आप पेंशन का पैसा जो है विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपका एज 58 साल या उसके ऊपर हो चुका है। इसके लिए भी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के आगे बताया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ मुख्य जो बातें हैं मैं बता दिया। अब चलिए हम जानते हैं जो इसका वीडियो का कंप्लीट डिटेल्स जानकारी। तो वीडियो में बने रहिए, बीच में स्किप करके वीडियो को नहीं जाना है। कंप्लीट सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोग प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाते ही हैं, साथ ही साथ उसके ईपीएस अकाउंट भी खुलता है, जिसे एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट कहते हैं। इसे पेंशन फंड भी कहा जाता है। हर महीने एम्प्लॉय अकाउंट में पेंशन की रकम जमा होती है। यह रकम कर्मचारी की कंपनी के खाते से जमा होती है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ईपीएस का पैसा कब निकाल सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ ईपीएस से पैसा निकालने की इजाज़त है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा सब कुछ। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक कर्मचारी हर महीने अपनी सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए का 12% ईपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है। वहीं एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी भी इतनी ही रकम प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डालती है। हालांकि एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ 3.67% ईपीएफ और 8.33% हिस्सा कर्मचारी के पेंशन स्कीम में जमा होता है, लेकिन इसमें हर महीने 1250 रुपए की कैप लगी होती है। 1250 रुपये कैप का मतलब होता है कि आप पेंशन में आज के मौजूदा नियम के अनुसार पेंशन स्कीम में 1250 रुपये से ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं। दरअसल ईपीएस में 8.33 यानी कि 8.33% कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपये बेसिक पर कैलकुलेट करते हुए किया जाता है। हालांकि इस कैपिंग यानी कि लिमिट को हटाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। ईपीएफओ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक ईपीएस अकाउंट से 2 स्थितियों में ही एक मुश्त पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएस नियम के मुताबिक नौकरी छोड़ने से पहले सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है या कर्मचारी 58 साल का हो गया है, जो भी जल्दी होता है इसमें से, तो वह पेंशन फंड का पैसा एक मुश्त निकाल सकता है। अगर 58 साल के हो चुके हैं तो भी एक मुश्त पैसा निकालने के बजाय ईपीएस सर्टिफिकेट का विकल्प होता है। वहीं स्कीम सर्टिफिकेट तब भी लिया जा सकता है जब कर्मचारी ने किसी और संस्थान में नौकरी ज्वाइन की हो या सर्विस हिस्ट्री 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। ऐसी स्थिति में स्कीम सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ईपीएफओ साल की गिनती तब से करती है जिस दिन से आप ईपीएफ स्कीम से जुड़ते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सर्विस हिस्ट्री लगातार हो। मतलब अगर आप एक कंपनी में काम करते हुए 2010 में ईपीएफ स्कीम से जुड़े हैं, यहाँ 3 साल यानी कि 2013
में काम करने के बाद नौकरी बदल ली, लेकिन दूसरी कंपनी में ईपीएफ बेनिफिट ऑफर नहीं होता है क्योंकि वह कंपनी ईपीएफ दायरे में नहीं आती है। यहाँ कर्मचारी ने 4 साल काम किया, 2017 में आप फिर से नौकरी बदल ली और तीसरी कंपनी में चले गए जहाँ ईपीएफ स्कीम का फायदा मिलता है। ऐसी स्थिति में साल 2021 तक ईपीएफ विड्रॉल में आपकी सर्विस हिस्ट्री का कैलकुलेशन पहली और तीसरी कंपनी में जो समय आपने बिताया उस साल के आधार पर होगा। बीच में दूसरी कंपनी की हिस्ट्री को नहीं गिना जाएगा, मतलब आपकी सर्विस हिस्ट्री कुल 7 साल मानी जाएगी। ऐसे में आप एक मुफ्त पेंशन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। आपको क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपना कंफ्यूजन जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं, नौकरी के 10 साल के पहले में जितने कम होंगे उतनी कम राशि को आप एक मुश्त निकाल पाएंगे। समझ में आया? यानी कि अगर आपका सर्विस हिस्ट्री 10 साल के पहले जितना कम होगा उतना मतलब एक मुश्त आप पैसा उठा सकते हैं। जैसे आपका 10 साल पूरा हुआ आप ईपीएस स्कीम के अंदर चले जाएंगे और आपको उसको एक मुश्त पैसा नहीं उठा पाएंगे। ईपीएस स्कीम से एक मुश्त निकासी की अनुमति तब आपको 10 साल पूरा होने के बाद नहीं मिल पाती है। अगर सर्विस 10 साल से कम है या फिर 58 वर्ष के आप हो चुके हैं, 10 साल से सर्विस कम है लेकिन आप 58 वर्ष के हो चुके हैं, इस कंडीशन में भी आप एक मुश्त पैसा उठा सकते हैं। 10 साल से कम की स्थिति में ईपीएस 1995 में दी गई टेबल डी के आधार पर पैसा आप निकाल सकते हैं। अब जानते हैं कैसे मिलता है पेंशन सर्टिफिकेट। सर्विस के 10 साल पूरा होने पर कर्मचारी पेंशन सर्टिफिकेट ले सकता है। इस सर्टिफिकेट में पेंशन योग्य सर्विस, सैलरी और नौकरी छोड़ने पर दी जाने वाली पेंशन की रकम का जिक्र होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास 10 साल या इससे ज़्यादा की सर्विस का स्कीम सर्टिफिकेट है तो वह ईपीएस के तहत 58 साल की उम्र से मासिक पेंशन का हकदार बनता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे जानते हैं, हालांकि उससे 50 साल की उम्र से पहले पेंशन, अर्ली पेंशन जिसको बोलते हैं, अर्ली पेंशन के रूप में के लिए आवेदन करने का भी अधिकार होता है। हालांकि 50 की उम्र में मंथली पेंशन 58 की उम्र में मिलने वाला मंथली पेंशन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ईपीएस विड्रॉल पर टैक्स कटेगा? ईपीएस के रिटायर असिस्टेंट कमिश्नर ए.के. शुक्ला के मुताबिक ईपीएस खाते से एक मुश्त विड्रॉल टैक्स के दायरे में आता है। हालांकि इनकम टैक्स कानून में इन बात को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है कि यह टैक्स कितना होगा या किस आधार पर होगा। ईपीएफ स्कीम में नौकरी जाने की स्थिति में सदस्य के पास पूरी रकम निकाल कर खाते को बंद करने का भी विकल्प होता है। खाते बंद करने यानी कि 2 महीने से ज़्यादा समय तक अगर आप बेरोजगार रहते हैं, इस स्थिति में खाते बंद करने पर ईपीएफ और ईपीएस खाते से एक मुश्त पूरा का पूरा राशि निकाल सकते हैं। कंडीशन है यह कि सेवा आपका 10 साल से, सर्विस यानी कि 10 साल से कम होना चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार और रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।